झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर 40 वर्षीय अनीता चौधरी की खून से लथपथ पड़ी मिली लाश। बीती रात करीब 9:30 बजे ऑटो लेकर घर से निकली थी वह। परिजनों का आरोप है कि उसका किसी युवक से चल रहा था झगड़ा। उसने जान से मारने की दी थी धमकी। आरोप है कि रात में उसी ने कहासुनी के बाद गोली मारकर उनकी कर दी हत्या और फिर उनके गहने व मोबाइल लूटकर हो गया फरार। जबकि सीओ सिटी लक्ष्मीकांत गौतम ने बताया कि प्रथम दृष्टया एक्सीडेंट प्रतीत होता है मामला। परिजनों के आरोपों की भी की जा रही है जांच। खंगाले जा रहे हैं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के असल कारणों का चल सकेगा पता। नवाबाद थाना क्षेत्र में बीती देर रात करीब 1:30 बजे की यह घटना, जब रेलवे स्टेशन पर रोड पर सुकमा डुकमा कॉलोनी के पास पलटी हुई मिली अनीता की ऑटो। पास ही खून से लथपथ पड़ी थी वह, जिन्हें ले जाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने कर दिया मृत घोषित। झांसी में चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर सराफा व्यापार मंडल ने किया एक अनोखा लेकिन सख्त फैसला। अब चेहरा ढककर आने वाले ग्राहकों को सराफा व्यापारी नहीं बेचेंगे गहने। महिला ग्राहक चाहे बुरखे में हो या घूंघट में या फिर पुरुष ने पहना हो नकाब, किसी को नहीं दिखाएंगे गहने। अगर गहने देखने या खरीदने हैं तो पहले चेहरे से हटाना होगा नकाब, बुरखा और घूंघट। इसको लेकर व्यापारियों ने अपनी दुकानों के बाहर लगाए हैं पोस्टर, जिसमें लिखा है कि ग्राहकों से अनुरोध है कि कृपया दुकान के अंदर चेहरा खुला रखकर ही करें खरीदारी। सीपी बाजार के सराफा व्यापारियों ने लिया यह बड़ा फैसला। ललितपुर जिले के तालबेहट में सोमवार सुबह सड़क किनारे स्थित एक मेडिकल स्टोर और किराने की दुकान के टीन शेड में जा घुसा एक अनियंत्रित ट्रक। इस घटना में बाल बाल बच गए लोग। ट्रक चालक को मिर्गी का दौरा पड़ना बताया जा रहा है दुर्घटना का कारण। सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे की यह घटना, जब तालबेहट से माता टीला की ओर जा रहा ट्रक तालबेहट कोतवाली क्षेत्र के माता टीला मार्ग पर तहसील के निकट हो गया अनियंत्रित और तहसील के सामने स्थित मेडिकल स्टोर व किराने की दुकान में जाकर घुस गया वह, जिस पर वहां मौजूद लोगों ने दौड़कर बचाई अपनी जान। दुर्घटना के बाद जब चालक को उतारा गया नीचे तो उसे पड़ा था मिर्गी का दौरा, जिससे अस्पताल में कराया गया भर्ती। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी व कोतवाली प्रभारी ने घटनास्थल का लिया जायजा। जिला कारागार उरई में निरुद्ध सिद्ध दोष बंदी की अचानक तबियत बिगड़ने के बाद इलाज के दौरान हो गई मौत। इस घटना से जेल प्रशासन में मच गया हड़कंप। वहीं मृतक के परिजनों ने जिला प्रशासन और जेल प्रशासन पर लगाए हैं गंभीर आरोप। जानकारी के अनुसार उरई कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला उमरार खेड़ा निवासी 58 वर्षीय मेवा उर्फ मेवालाल चौधरी बीते 30 अगस्त 2024 से जिला कारागार उरई में थे निरुद्ध। वह एक जहर खुरानी के मामले में दोष सिद्ध होने पर काट रहे थे सजा। रविवार को उनकी अचानक से बिगड़ी तबीयत, जिस पर उन्हें तत्काल भेजा गया जिला अस्पताल, जहां से मेडिकल कॉलेज कर दिया गया था रेफर। यहां इलाज के दौरान तोड़ दिया दम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। निवाड़ी जिले में सोमवार सुबह एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से करीब 12 श्रद्धालु हो गए घायल। बागन क्षेत्र के पास हुआ है हादसा, जब ओरछा स्थित रामराजा सरकार के दर्शन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु। घायलों में से 2 की हालत बताई जा रही है गंभीर। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह करीब 11 बजे हुई यह घटना। ट्रैक्टर ट्रॉली में बड़ी संख्या में सवार थे श्रद्धालु, जो पुख नक्षत्र के अवसर पर रामराजा सरकार के दर्शन के लिए जा रहे थे ओरछा। इसी दौरान असंतुलित होकर पलट गई ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे के बाद मौके पर मच गई चीख पुकार और अफरा तफरी का हो गया माहौल। स्थानीय लोगों व पुलिस की मदद से सभी को बाहर निकालकर भेजा गया अस्पताल, जिनमें से 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। हादसे के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र में चल रहे झांसी महोत्सव में 500 के नकली नोटों के साथ पुलिस ने किशोर को किया गिरफ्तार। पकड़े गए किशोर की तलाशी के दौरान 500 के 2 नोट किए गए बरामद, जिसे राजगढ़ निवासी सचिन रिचारिया ने दिया था उसे। ये नोट लेकर महोत्सव में जलपरी का शो देखने के लिए आया था वह, लेकिन टिकट काउंटर पर पकड़ा गया किशोर। महोत्सव मैनेजर की तहरीर पर पुलिस ने किशोर समेत उसे नकली नोट देने वाले युवक के खिलाफ मुकदमा कर लिया है दर्ज और इस पूरे नेटवर्क की जा रही है जांच। जल्दी इसका कर दिया जाएगा भंडाफोड़। बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान जहीर को जमानत मिलने के बाद ललितपुर जेल से कर दिया गया है रिहा। वह 3 साल 5 महीने से ललितपुर जेल में थे बंद। 3 जनवरी की सुबह हुई उनकी रिहाई, जिसके लिए उनके परिजन पहुंचे थे ललितपुर। रिजवान जहीर को बलरामपुर की नगर पंचायत तुलसीपुर के पूर्व अध्यक्ष फिरोज पप्पू की जनवरी 2022 में हुई हत्या के मामले में किया गया था गिरफ्तार, जिन्हें 11 जुलाई 2022 को बलरामपुर जेल से ललितपुर जेल किया गया था स्थानांतरित। तब से वह यहीं पर चल रहे थे बंद। ललितपुर जेल में रहने के दौरान नवंबर 2024 में उन्हें पड़ा था दिल का दौरा। इसके बाद उन्हें ललितपुर मेडिकल कॉलेज से झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए किया गया था रेफर। यहां से वह स्वस्थ होकर लौटे थे वापस। झांसी के मऊरानीपुर तहसील परिसर में सोमवार सुबह अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार गौड़ की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का किया गया आयोजन। हालांकि इस बार समाधान दिवस में फरियादियों की काफी कम रही संख्या। समाधान दिवस में अधिकारी अपनी कुर्सियों पर थे मौजूद, लेकिन शिकायतकर्ताओं की संख्या थी बेहद कम। अधिकारियों ने मौजूद फरियादियों की समस्या सुनकर उनका मौके पर ही करा दिया निस्तार। जालौन में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत उरई पुलिस को मिली बड़ी सफलता। यहां एसओजी टीम की और कोतवाली उरई पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में करीब 40 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ एक तस्कर उरई के राजेंद्र नगर निवासी दीपू राजपूत को किया गया गिरफ्तार। बरामद गांजे की करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है अनुमानित कीमत।
पुलिस ने मौके पर से बिना नंबर प्लेट की एक अपाचे बाइक भी की है जब्त। मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश करते हुए जेल भेजने की जा रही है कार्रवाई। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। झांसी में सोमवार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य 65 वर्षीय सीताराम अहिरवार की सड़क हादसे में हो गई मौत। अपने डॉक्टर मित्र से मिलने के लिए जा रहे थे वे, तभी नवाबाद थाना क्षेत्र के गढ़मऊ रोड पर सुशीला हॉस्पिटल के पास सड़क पार करते समय तेज रफ्तार में आ रही बाइक ने मार दी जोरदार टक्कर। हादसे में उनकी मौके पर ही हो गई मौत। हादसे के बाद परिजन पहुंच गया मेडिकल कॉलेज। शव देखकर पत्नी और बेटे का रो रो कर हुआ बुरा हाल। मृतक सीताराम अहिरवार जालौन के बरौदा गांव के थे रहने वाले, जो कई सालों से परिवार के साथ प्रेमनगर थाना क्षेत्र के नैनागढ़ स्थित तलैया मोहल्ले में कर रहे थे निवास। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक पर कार्रवाई की शुरू। टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ कस्बे में एक मोबाइल दुकान पर मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक के साथ मारपीट का मामला आया सामने, जहां दुकानदार ने मोबाइल चोरी करते हुए पकड़ा युवक और फिर उसकी कर दी पिटाई। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। बीती शाम बलदेवगढ़ कस्बे की एक मोबाइल शॉप में हुई है घटना। जानकारी के मुताबिक मोबाइल खरीदने के बहाने दुकान पर आया था युवक। इसी दौरान उसने चुरा लिया एक मोबाइल, जिसके बाद गुस्साए दुकानदार ने पकड़कर उसकी कर दी धुनाई। पुलिस ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच की शुरू। दतिया में कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रानीपुरा मोहल्ले में पैसे के लेन देन के लेकर हुए विवाद ने बीती रात ले लिया हिंसक रूप, जहां आरोपियों ने एक युवक के साथ की मारपीट, साथ ही फायरिंग करने के बाद उसके घर में लगा दिया आग, जिससे घर में रखा सारा गृहस्थी का सामान जलकर हो गया खाक। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच कर दी शुरू। शिवपुरी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बदरवास इकाई ने सोमवार को विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तालाबंदी कर किया धरना प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने बीईओ रामनिवास जाटव को पद से हटाने की उठाई मांग। नगर अध्यक्ष ईशू गर्ग की और नगर मंत्री चिराग भार्गव के नेतृत्व में किया गया प्रदर्शन। लगभग 2 घंटे तक चले इस धरने के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द नहीं हुई कार्यवाही तो संगठन द्वारा किया जाएगा बड़ा आंदोलन। झांसी शिवपुरी हाईवे पर रक्सा क्षेत्र के जौहरिया बॉर्डर के पास देखने को मिला एक भीषण सड़क हादसा, जहां इंदौर से लखनऊ जा रही एक यात्री बस ने प्याज से भरे ट्रक को पीछे से मार दी जोरदार टक्कर। इस हादसे में बस चालक समेत 3 लोग हो गए घायल, जिनमें से बस चालक की हालत बताई जा रही है गंभीर। टक्कर के बाद पलट गया प्याज से भरा ट्रक और सड़क पर बिखर गई प्याज। वहीं बस में लगभग 25 सवारियां थी सवार, जिनमें से चालक समेत 2 सवारियां भी हुई हैं घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जांच की शुरू। ग्वालियर में नारायण विहार कॉलोनी की झाड़ियों में 7 दिन पहले मिले महिला के अर्धनग्न शव की शिनाख्त पुलिस ने एआई के जरिए बने फोटो से की थी। कुछ ठेले वालों ने काली बाई नाम से पहचाना था उसे, पर नहीं बता पाए थे ठिकाना। पुलिस ने जब जांच बढ़ाई आगे तो ग्वालियर की कालीबाई असल में निकली टीकमगढ़ की सुनीता पाल। लाश के पास से मिले आमलेट के टुकड़े से कातिल तक पहुंची पुलिस, और पुलिस ने अब सुनीता हत्याकांड का कर दिया खुलासा। सामने आया कि उसके नए बॉयफ्रेंड सचिन सेन ने पत्थर से चेहरा कुचलकर की थी सुनीता की बेरहमी से हत्या। सचिन 7 दिन से फिजिकल रिलेशनशिप में था उसके साथ, पर उसे संदेह था कि सुनीता उसे दे रही है धोखा, जिस पर उसने इस बड़ी वारदात को दे डाला अंजाम। जब टीकमगढ़ पहुंची ग्वालियर पुलिस तो पता चला कि मृतका सुनीता कर चुकी थी कई शादियां। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले का कर दिया खुलासा। झांसी के दीनदयाल सभागार में बुंदेलखंड दृष्टिहीन एवं दिव्यांग कल्याण संस्थान के तत्वावधान में गरिमा, श्रद्धा और सांस्कृतिक चेतना के साथ मनाया गया लुई ब्रेल दिवस। वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी रहे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। विशिष्ट अतिथि में डॉक्टर जिज्ञासा तिवारी नहीं उपस्थित। लुई ब्रेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ। दिव्यांग विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने यह कर दिया सिद्ध कि प्रतिमा
प्रतिभा को आंखों की नहीं आत्मविश्वास की होती है आवश्यकता। डॉक्टर संदीप सरावगी ने अपने संबोधन में कहा कि दृष्टिहीनता नहीं है कमजोरी, तब होती है कमजोरी जब समाज अवसरों के द्वार कर देता है बंद। लुई ब्रेल ने स्पर्श के माध्यम से ज्ञान का जलाया है जो दीप। उसने दुनिया को यह सिखाया कि शिक्षा हर व्यक्ति का है अधिकार। हमें केवल सहानुभूति नहीं बल्कि समान अवसरों की संस्कृति करनी होगी विकसित, जहाँ दिव्यांगजन बने आत्मनिर्भर, करें नेतृत्व और समाज को दें दिशा।